Hello student, today I'm teaching you social science and this is for class 8 and our topic is formation of Muslim League 1906, Surat split 1907, Morley Minto reformers 1909 and the First World War and the Lucknow Pact. So all these topics are in chapter The Struggle of India's Freedom. Though I already started this chapter in my previous video, previous topics of this chapter, if you want to be know, you just look at the previous videos, watch the previous videos, okay? Now let me explain you the first topic, that is formation of Muslim League 1906. So in order to awaken the Indian national movement, the British had started playing a game of divide and rule to separate the Hindus and the Muslims. So as I already explained you that British government has exploited us very much, and due to of the lots of burden they given to Indian peoples are started showing their anger towards the British government. So धीरे धीरे जो हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट थी वो बढ़ती ही गई ब्रिटिश के अगेंस्ट, और जो ब्रिटिश का जो मेन एम था, देयर मेन लोगो इज डिवाइड एंड रूल. ये बहुत ज़्यादा क्लेवर थे और इन्होंने ये पॉलिसी बना ली थी कि हमें कंट्री के पीपल्स को डिवाइड करना है और रूल करना है, टू सेपरेट द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में डिवाइड करके अपने को सक्सेस गेट करी. सो दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906. तो मुस्लिम लीग बनाई गई 1906 में. द लीग शोड इट्स separatist tendency when it supported the partition of Bengal and also started requesting the British to give the Muslims a separate electorates. Okay? तो जो मुस्लिम्स पीपल थे इन्होंने अपने एक सेपरेट ग्रुप बना लिया, इनकी सेपरेट टेंडेंसी दिखने लगी उस लीग के थ्रू, ठीक है, और इन्होंने इट सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो मुस्लिम लीग ने जो बंगाल का जो पार्टीशन था उसको सपोर्ट किया and also started requesting the British to give the Muslims a separate electorate. और उन्होंने मुस्लिम ने अपना एक सेपरेट इलेक्ट्रोल्स बनाने का भी डिमांड रख दी ब्रिटिशर्स के आगे कि मुस्लिम्स के जो इलेक्शंस है वो सेपरेट होंगे, हिंदूज के साथ नहीं होंगे, इनका लीडर अलग बनेगा और अलग तरीके से इनके रूल एंड रेगुलेशंस बनेंगे. देन नेक्स्ट, सूरत स्प्लिट इन 1907. So the difference in the policies and methods of the moderate and extremists finally led to a split between the two in the Surat session of the Indian National Congress in 1907. तो अगर हम स्प्लिट की बात करें, जो सूरत स्प्लिट हुआ था उसमें डिफरेंट पॉलिसीज़ और डिफरेंट मेथड्स थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के. जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हु ऑल लीडर्स कम्स इन अ मॉडरेट एंड हु ऑल लीडर्स कम्स इन अ एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है, तो इनके डिफरेंट व्यूज़ थे, ठीक है, एंड दे कंबाइंडली मेक अ सेशन दैट is called Surat session of the Indian National Congress in 1907. The Congress remained under the control of the moderates while the extremists were excluded. तो जो moderates थे बेसिकली उसमें मोरेवर मेंबर्स कांग्रेस के थे, और दूसरा जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे वो उसमें डिफरेंट एज दोज लीडर्स हु आर नॉट इन अ कांग्रेस, वो सारे लीडर्स इनके एक्सट्रीमिस्ट में थे, जो थोड़ा सा नॉन वायलेंस वाली उनके अंदर फीलिंग थी. ठीक है, वायलेंस वाली, सॉरी, कि हमें हिंसा करनी है और अहिंसा करनी है. हिंसा वाले थे
जो मॉडरेट्स थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्मर्स इन 1909. So the British enacted the Indian Councils Act in 1909. This act is also known as Morley-Minto reforms after Morley, the Secretary of State, and Minto, the Viceroy. ठीक है। अब ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा एक एक्ट बनाया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट बना 2009 में, इसमें जो इसके रिफॉर्मर्स थे वो मॉर्ले मिंटो थे, ठीक है। सो आफ्टर मॉर्ले इसके जो सेक्रेटरी बने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड मिंटो द वाइसरी, और मिंटो इसके वाइसरी थे। The act tried to please the moderates by increasing the number of elected members in the impartial legislative council and the provisional council. तो इन्होंने कोशिश करी, जो मॉडरेट्स पीपल थे, जो मॉडरेट्स ग्रुप ऑफ लीडर्स थे हमारे कंट्री के, इन्होंने ब्रिटिशर्स के आगे एक डिमांड रखी और उसमें ये बोला कि जो प्रोविजनल काउंसिल है उसमें पीपल्स मेंबर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए और उन मेंबर्स में इंडियन पीपल्स भी इन्वॉल्व किए जाए। बट द काउंसिल हैड नो रियल पावर। Moreover, the reformers introduced the dangerous principles of separate electorals for the Muslims. अब जो वैसे तो ज़्यादा पावर नहीं होती है काउंसिल्स के जो मिनिस्टर्स हैं, बट वो भी अपने आप में बहुत गलत रोल प्ले कर रहे थे क्योंकि वो मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो दिस वाज अ पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। तो ये जो पॉलिसी थी ये ब्रिटिशर्स की थी कि किसी भी तरह कंट्री को डिवाइड करना है और रूल करना है। इट वॉज वेरी क्लियर दैट दीज रिफॉर्म्स हैड नॉट रियली ग्रांटेड मच। तो ये जो हम कह सकते हैं कि ये क्लियरली दिख रहा था कि ब्रिटिशर्स वो वेरी मच कनिंग एंड वेरी मच in a policy of divide and rule. Okay, but Indian peoples, Hindus and Muslims, not able to understand, they are not trying to understand the policies of the government. Okay, then next, the First World War and the Lucknow Pact. So when the First World War broke out in 1914, Indian nationalists decided to support the British government in the hope that after the war, the British will bring about major political reform in India. अब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, तो जो इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे और वो इस फेवर में थे। उनको ऐसा लगा कि अगर हम ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं तो ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर दे विल हेल्प अस टू गेट फ्री। ओके, और जितने भी हमारे पॉलिटिकल कोई चेंजेस हैं उसमें भी हमारी हेल्प करेगी। बट बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट कंटिन्यू दिस एगिटेशन डिमांडिंग स्वराज। लेकिन जो कुछ एजुकेटेड लीडर्स थे जिनको पता था कि ब्रिटिशर्स आर वेरी मच कैनिंग एंड दे नॉट गिव their freedom to the Indian peoples as they working after World War also they'll do the same thing. So वो कंटिन्यू स्वराज का डिमांड करते रहे। दे स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, और वो लगातार अपने कंट्री को सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की डिमांड करते रहे। अब पॉजिटिव डेवलपमेंट टूक प्लेस इन 1916। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल के आया 1916 में। वो क्या था? व्हेन इन द लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट वर रीयूनाइट। तो जब 1961 में लखनऊ सेशन किया गया उसमें कांग्रेस के मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे वो दोनों ही आपस में रीयूनाइट किए गए, एक साथ मिल करके उन्होंने काम करना का सोचा। मोreover कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइन द लखनऊ पैक्ट इन 1916। और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने लखनऊ पैक्ट को साइन किया 1916 में एंड डिसाइडेड टू प्रेजेंट कॉमन पॉलिटिकल डिमांड्स फॉर द गवर्नमेंट। और प्रेजेंट की जो पॉलिटिकल डिमांड थी वो डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखी। So by all these very much important dates and very much incident whatever happened
you all have to be learn very much clear. ये आपको सारी चीज़ें clear हो जानी चाहिए, learn आपने रखनी है, so that in future any of the such incidents किसी भी इंसिडेंट का डिस्कशन आपके सामने आता है, ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आप उसको इतना अच्छे से पढ़े कि चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप से आए या लॉन्ग टर्म पे आए, यू एबल टू आंसर. ओके, नाउ इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? सो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 एंड 1919 इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज इंटेंसिफाइड. ओके, तो जो इंडियन मूवमेंट था वो और ज़्यादा बढ़ता गया. Indians had hoped that the British will bring about major political changes after the First World War, but they did not fulfill these promises. अब जो ब्रिटिशर्स थे वो उनके जो मेजर पॉलिटिकल चेंजेस उन्होंने किए, ठीक है, और जितने भी प्रोमिसेस उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट पीपल से किए थे, जो इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने उनके डिमांड को टोटली इग्नोर किया एंड दे डिनाई देयर डिमांड्स. ओके, so the Indian felt betrayed. Moreover, the war led to a huge raise in the defense expenditure of the British, leading to the increase of taxes on Indians. तो जो डिफेंस के ऊपर जो खर्चा था वो बढ़ता गया और उस खर्चे को उन्होंने इंडियन पीपल से टैक्स के रूप में लेते गए. The war also led to shortage of goods and a high raise in price. और लड़ाई वॉर के कारण गुड्स की कमी होने लगी, ठीक है, और जो प्राइजेस थे वो बढ़ते ही गए. However, the British forcibly recruit the soldiers for the war and persuade the Indian village to supply soldiers for the war. और वॉर को सक्सेस बनाने के लिए ब्रिटिशर्स विलेजेस में जा कर के पीपल्स को रिक्रूट करते थे, सोल्जर बनाते थे, ठीक है. दिस वॉज डीपली रिसेंटेड बाय द इंडियंस, और ये बहुत ही ज़्यादा इंडियन पीपल्स को हर्ट करता गया. However, these Indian soldiers returned from the war with the knowledge of the outside world and with the new ideas of freedom. अब जब इंडियन पीपल बाहर गए, कंट्री से बाहर गए, उन्होंने अदर पीपल्स को देखा जो अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे उनको नॉलेज बढ़ी. दे अंडरस्टैंड द एक्चुअल meaning of the freedom. Okay, so the feeling of freedom, getting the freedom or getting the independence become very high. Okay, so finally the Russian Revolution of 1917 inspired the Indians. तो जो Russian Revolution था उससे इंडियंस को और ज़्यादा इंस्पायर मिला, and they learned that if the mass unite they can overthrow the most possessive government in the world. Okay, तो उन्होंने सीख लिया कि अगर हम सब यूनाइट हो जाए, एक साथ मिल जाए, तो वर्ल्ड की कितनी से बड़ी गवर्नमेंट होगी उसको हम हटा सकते हैं, फेंक सकते हैं. सो दस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल स्टीर इन इंडिया. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो इंडियन पीपल्स के लिए एक बहुत ही मेन रोल प्ले किया. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट एनी बेसेंट. सो एनी बेसेंट एंड एरिच नेशनलिस्ट लीडर, ये एक एरिश की नेशनल लीडर्स थी, फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज ऑफ बनारस एट बनारस. इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को इनॉर्गेट किया, विच इज़ टुडे कॉल्ड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. तो आज की तारीख में उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं. इन 1916 शी एस्टैब्लिश द इंडियन होम रूल लीग, और इन्होंने इंडियन होम रूल लीग को स्टार्ट किया. स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर called New India criticizing the British rule. और एनी बेसेंट ने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया regarding the rules of the Britishers, and they totally criticized the British rule in her article, in her the way whatever she's writing for the newspaper. Okay, so by First World War, one of the clue of getting independence and getting freedom has raised in many of the people. बहुत से peoples के अंदर वो चीज़ें बढ़ती गई कि कैसे भी हम अपने फ्रीडम के लिए वर्क करें, हम अपने देश को आज़ाद करें और कैसे भी कोशिश करें कि एक फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री में रहें.
क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कनिंगली जो टाइम टू टाइम एक्सप्लोटेशन होता था, चाहे वो पीसेंट्स का है या वो क्राफ्टमैन्स का है या कैपिटलिस्ट पीपल्स का है जो इंडस्ट्रीज सेट कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री सेट करते थे उनको भी किसी तरह से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग वी गेट फ्रॉम बाय लुकिंग द आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो, कि आउटसाइड वर्ल्ड में जो पीपल हैं कैसे वो अपने फ्रीडम के लिए struggle कर रहे हैं, okay? Now next remaining topics I will cover in next video. So thank you and have a nice day.